84 लाख योनियों का रहस्य। आत्मा अगला जन्म कैसे चुनती है? कल्पना कीजिए, आपने अभी अपना शरीर छोड़ दिया है। आप अब शरीर नहीं है, आप आत्मा है। आप अपने ही शरीर को सामने लेटा हुआ देख रहे हैं। सांस रुक चुकी है, लोग रो रहे हैं, लेकिन आपको अब कोई पीड़ा नहीं है। आप हल्के हैं, मुक्त हैं, पर पूरी तरह मुक्त नहीं, क्योंकि अब एक नया प्रश्न आपके सामने खड़ा है। अगला जन्म क्या होगा? क्या आप फिर मनुष्य बनेंगे या किसी और योनि में प्रवेश करेंगे? सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं कि इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। ये कोई साधारण संख्या नहीं है, ये चेतना के 84 लाख स्तर हैं। आत्मा अमर है, वो ना जन्म लेती है, ना मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन प्रश्न ये है, वो नया शरीर कैसे तय होता है? क्या कोई देवता निर्णय लेते हैं? क्या यमराज आदेश देते हैं? या आत्मा स्वयं चुनती है? इसका उत्तर कर्म में छिपा है। कर्म केवल कार्य नहीं है, कर्म ऊर्जा है। हर विचार, हर भावना, हर निर्णय एक सूक्ष्म ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये ऊर्जा हमारे चारों ओर एक कंपन क्षेत्र बना देती है। जब शरीर समाप्त होता है, तो आत्मा इस कंपन के साथ आगे बढ़ती है। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है, और ऊर्जा समान ऊर्जा की ओर आकर्षित होती है। जिस प्रकार रेडियो उसी चैनल को पकड़ता है जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे मेल खाती है, उसी प्रकार आत्मा उसी योनि की ओर आकर्षित होती है जिसकी चेतना उसकी ऊर्जा से मेल खाती है। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों का विभाजन इस प्रकार है: 9 लाख जलचर, 20 लाख वनस्पति, 11 लाख कीट, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 4 लाख मनुष्य। ये विकास की सीढ़ी है, चेतना का विस्तार है। निम्न चेतना में अनुभव सीमित होता है, उच्च चेतना में स्वतंत्रता अधिक होती है। यदि किसी जीवन में व्यक्ति हिंसा, क्रोध, लालच और घृणा में डूबा रहा, तो उसकी चेतना भारी हो जाती है। भारी चेतना नीचे की ओर खिंचती है। पशु योनि में जीवन होता है, पर विवेक नहीं होता। वहां कर्म करने की स्वतंत्रता सीमित होती है। वहां आत्मा केवल पूर्व कर्मों का फल भोगती है। लेकिन मनुष्य योनि अलग है। मनुष्य को विवेक मिला है, सही और गलत समझने की क्षमता मिली है, धर्म चुनने की स्वतंत्रता मिली है। यही कारण है कि कहा गया, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। असंख्य जन्मों के बाद आत्मा को यह अवसर मिलता है। लेकिन क्या आत्मा सचेत रूप से अगला जन्म चुनती है? साधारण आत्मा नहीं, उसके कर्म उसके लिए चयन करते हैं। लेकिन जो आत्माएं अत्यंत विकसित हैं, जिन्होंने चेतना को शुद्ध कर लिया है, वे जन्म का चयन कर सकती हैं। ऐसी आत्माएं मिशन लेकर जन्म लेती हैं। वे समाज को दिशा देने आती हैं। वे केवल अपने लिए नहीं जीती। अब प्रश्न उठता है, क्या इस जन्म में हम अपना अगला जन्म बदल सकते हैं? उत्तर है हां। हर विचार भविष्य बना रहा है, हर निर्णय अगली दिशा तय कर रहा है। यदि आज हम करुणा चुनते हैं, तो चेतना हल्की होती है। यदि हम सत्य चुनते हैं, तो ऊर्जा शुद्ध होती है। यदि हम अहंकार छोड़ते हैं, तो आत्मा ऊपर उठती है। और यदि हम आत्मा को जान लेते हैं, तो जन्म का चक्र समाप्त हो सकता है।
जब कर्म शून्य हो जाते हैं, जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जब आत्मा स्वयं को परम सत्य में पहचान लेती है, तब मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ है समय से परे होना, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। ना कोई अगला जन्म, ना कोई पिछला जीवन, सिर्फ शुद्ध चेतना। लेकिन जब तक इच्छाएं हैं, जब तक आसक्ति है, तब तक यात्रा जारी है। इसलिए ये जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अभी मनुष्य हैं। आपके पास चयन की शक्ति है। आप अपने अगले जन्म की दिशा अभी तय कर रहे हैं। हर शब्द, हर विचार, हर कर्म आपका भविष्य रच रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि अगला जन्म क्या होगा। प्रश्न ये है कि आज आप क्या बन रहे हैं, क्योंकि आज का आप ही कल का जन्म बनेगा। अगर चेतना ऊपर उठेगी तो यात्रा ऊपर जाएगी। अगर चेतना नीचे गिरेगी तो यात्रा नीचे जाएगी। संसार एक विद्यालय है। हर जन्म एक कक्षा है, लेकिन अंतिम लक्ष्य है उस विद्यालय से स्नातक होना। और वो तभी संभव है जब हम स्वयं को शरीर नहीं, आत्मा समझ लें। याद रखिए, आप केवल ये शरीर नहीं है। आप केवल ये नाम नहीं है। आप चेतना है। आप ऊर्जा है। आप अमर आत्मा है। और ये जीवन आपके हाथ में दिया गया एक अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। हर दिन को सजगता से जिए। हर निर्णय को जागरूकता से लें, क्योंकि अगला जन्म आज ही लिखा जा रहा है। हर हर महादेव।